हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अमेजोन क्यू को एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें हम उसको बोलते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करो विद फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। और उसके बेस पे हमें उसने आउटपुट दिया था। उसने हमें कम्प्लीटली कोड जनरेट करके दिया था किसका, रजिस्टर फॉर्म का। मैंने उसमें उसको कमांड दिए थे कि रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करना है। तो उसने सेम कमांड्स को रीड कर करके ऑटोमेटिकली फॉर्म जनरेट करके दिया हमें। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप एक फ्लो में कनेक्टेड हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे बैकएंड एपीआई को फ्रंट एंड के साथ हम इम्प्लीमेंट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि हम रजिस्टर फॉर्म के थ्रू डेटा यूजर का डेटा लेके अपनी एपीआई को पास करेंगे, और वो एपीआई हमारे डेटाबेस हमारे यूजर को क्रिएट करके उस यूजर की डिटेल को डेटाबेस में स्टोर करा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए पहले आपने दोनों एप्लीकेशन को रन कर लेना है। और बैकएंड के एप्लीकेशन में सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कई सारे फील्ड्स दिए हैं, जैसे कि फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। बट करंट में जो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट किया था उसमें हमने सिर्फ यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल को लिया था। तो अब हम यहाँ पे टू फील्ड्स और ऐड करेंगे। एक तो यूज़र कॉन्टैक्ट की, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, यूज़र कॉन्टैक्ट। इसमें अब हमें क्या चाहिए, हमें ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड है। तो इसका सबसे पहले तो हम टाइप देखेंगे। टाइप हमारा क्या रहेगा, टाइप स्ट्रिंग रहेगा। और हमारी एक दूसरी ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड हम ट्रू कर देंगे। और अगर इसमें आपको एक वैलिडेशन लगाना है, जस्ट नॉर्मल वैलिडेशन, कि हमारा फ़ोन नंबर क्या रहेगा, कितने डिजिट का रहेगा, तो वो हम एक यहाँ पे चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसने हमें ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया है। इसने एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है जिसके थ्रू ये फ़ोन नंबर जो आप एंटर करोगे उसको वैलिडेट करेगा कि वो करेक्टेड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपको वैलिडेशन एरर दे देगा, अगर है तो वो आपको पास कर देगा। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसकी एक मिनिमम लेंथ भी देखते हैं कि हमें यूज़र नंबर की एक यूनिक ट्रू, बिकॉज क्योंकि हर यूज़र का एक अलग फ़ोन नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। और इसकी हम मिन लेंथ देखेंगे। मिन लेंथ हमें 10 रखनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर की लेंथ 10 ही होती है। ठीक है। अब ये हमारा एक फील्ड क्रिएट हो गई। अब हमें एक दूसरी फील्ड लेनी है, कौन सी, हम एक फील्ड लेंगे यूज़र पासवर्ड की। इसमें भी सेम हम वही चीज़ें करेंगे। इसका टाइप हमारा क्या रहेगा, टाइप हमारा रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, मिनिमम लेंथ 6 की ले लेते हैं। ठीक है। ओके। ये एरर क्यों दे रहा है, कॉमा मिस किया। ओके, पासवर्ड ये हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये इसको कर देते हैं, इसका कर देते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, ओके, हमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हमने यहाँ पे इसमें बैकएंड कॉमा दे दिया। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, मेनली हमें इसमें चाहिए टाइप स्ट्रिंग, इसके बाद रिक्वायर्ड ट्रू और मिन लेंथ 6। ठीक है। अब हमारी एरर रिजॉल्व हो गई। तो अब हमने इसमें कौन कौन सी फील्ड्स ऐड कर दिए, हमने इसमें एक फील्ड ऐड किया यूज़र कॉन्टैक्ट और यूज़र पासवर्ड। बिकॉज ये हमारा मॉडल है, तो जब भी फ्रंट एंड से डेटा आएगा तो एपीआई चेक करेगी कि हमने डेटाबेस के लिए या मॉडल में कौन कौन सी फील्ड्स को डिफाइन किया है। अगर वो फील्ड उसको नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो एक एरर थ्रो करेगी। तो अब हमने बैकएंड की तरफ से अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड मींस रिएक्ट, इस फॉर्म में चलते हैं। और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्या, बैकएंड की एपीआई, रजिस्टर वाली एपीआई को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे रजिस्टर फॉर्म से डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर कराते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये इजी भी होता है हमारे वैलिडेशन के लिए। ट्राई, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे कैच। कैच में हम और नॉर्मली क्या पास करते हैं, एरर, जो भी हमें एरर को शो कराना होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से करते हैं। और हम यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करेंगे। अब एक्सियोस का यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक्सियोस और फैच। वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा इजी रहेगा, जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो और जिसको हम आप यूजली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक्सियोस में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा कोड लिखने से बचाते हैं, हमारे कोड को छोटा करते हैं और हमारे फंक्शनलिटी को इम्प्रूव इम्प्रूव कराते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, सॉरी, ओके। तो अब हम यहाँ पे हम एक सिंक्रोनस असिंक बनाएंगे, इस फंक्शन को असिंक बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब हमें क्या यूज़ करना है, हमारे बैकएंड का यूआरएल क्या है, एपीआई का, तो हम एपीआई का यूआरएल यहाँ से ले लेंगे और सेम एज इट इज़ उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, और साथ में हमें क्या पास करना है, जो भी डेटा फॉर्म का डेटा है वो हमें डेटा पास करना है, तो हम यहाँ पे डेटा पास कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमें क्या करना है कि सपोज हमारी कोई एरर आती है, तो हम कैच में उस एरर को पास करेंगे और मैसेज दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन फेल्ड का। तो डायरेक्टली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट में हम दिखा सकते हैं कि क्या एरर आ रही है, रजिस्ट्रेशन फील्ड प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो जब भी कोई भी एरर आएगी, हम यहाँ पे दिखा देंगे, एक अलर्ट दिखा देंगे कि रजिस्ट्रेशन फील्ड है, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसमें एरर भी शो करा सकते हो, हम एरर को भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो अलर्ट में आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली में क्या एरर आई है जिससे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, ऑन सबमिट का एक फॉर्म बनाया, डेटा लिए, जिसमें जो भी फॉर्म का डेटा है वो डेटा हमने यहाँ पे लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ फील्ड्स के नेम अलग अलग हैं। ठीक है, जबकि हमने बैकएंड में उनको यूज़ किया है किस नाम से, यूज़र नेम, यूज़र कॉन्टैक्ट, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड, तो हम सेम फील्ड्स को ही रखेंगे टू अवॉइड एनी एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट करके ये सारे कर देता हूँ, और यहाँ पे हम फुल नेम, ठीक है, इसको फुल नेम ही रखते हैं, जस्ट टू यूज़र अपना फुल नेम एंटर करेगा। उसके बाद यूज़र कॉन्टैक्ट, हम यूज़र कॉन्टैक्ट वाले पे चलते हैं, ईमेल, हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर की जगह हम यूज़ करेंगे यूज़र कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन अलग है, हम 17 से 15 नंबर्स का नहीं दे रहे, क्योंकि यूएस में कई अदर कंट्रीज में हाइफन और 0 से 9 लेके वो 17 से 15 नंबर्स तक हो जाता है। बट हमने जो अपने बैकएंड में यूज़ किया है, हम सेम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा फ़ोन नंबर 10 डिजिट का रहेगा। तो मैं सेम रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे 7 to 15 की जगह मैं कर देता हूँ 10 डिजिट। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, यूज़र कॉन्टैक्ट हो गया। अब यूज़र पासवर्ड को हमने सेम ऐसे ही नाम से लिया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमारा जैसे सक्सेसफुल यूज़र क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे स्टेटस को देखना है कि स्टेटस हमारा जब क्रिएट होगा तो क्या आएगा, स्टेटस आएगा हमारा 200, सॉरी 201, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। हम यहाँ पे चेक करेंगे, STATUS। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ट्रिपल इक्वल टू यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ, डबल इक्वल टू में क्या होता है, वो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, वो टाइप चेक नहीं करता कि वो नंबर्स में है या स्ट्रिंग में है। बट ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू तो चेक करता ही करता है, साथ में उसका टाइप भी चेक करता है। सपोज अगर आपका एपीआई आपको रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग में, और आपने यहाँ पे टाइप ट्रिपल इक्वल टू लगा रखा है 201 यानी नंबर्स में, तो वो यहाँ वो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं कभी, और आपका डेटा कभी स्टोर ही नहीं होगा।
तो बेटर होता है कि आप जो डेटा वहां से बैकएंड से जो भी स्टेटस जिस फॉर्मेट में पास कर रहे हो, जिस स्ट्रिंग में या डिजिट में, सेम आप ट्रिपल क्वोटी को यूज करें जहां पे भी यूज करें। इससे आपका एक तो एरर जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, आपका डेटा, आपका जो फॉर्म होता है वो लेस एरर के साथ कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक अलर्ट दिखाना है कि जैसे 201 आया तो हम यूजर को दिखाना है कि दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हम यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और हम इसको नेविगेट कहाँ पे कर देंगे, नेविगेट हम कर देंगे लॉगिन वाले पेज पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फीचर्स होते हैं यही फीचर्स होते हैं। आपने कई भी एप्लीकेशंस पे देखा होगा, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो वो आपको बाय डिफॉल्ट नेविगेट करा देते हैं कहाँ पे, लॉगिन के फॉर्म पे। अब हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमने रजिस्टर की एपीआई का यूआरएल दे दिया यहाँ पे, और जो भी फॉर्म का डेटा होगा वो डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे एपीआई को। किस फॉर्म में पास करेंगे, वो एक जेसन के फॉर्म में पास होगा वो। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये देख लिया रजिस्ट्रेशन फेल्ड होगा तो हम एक उसको एरर दे देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारा एक्चुअली में फॉर्म कंप्लीट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वर्क कर रहा है तो फिर हम इसकी आगे की चीज़ें देखेंगे, कि आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो चलते हैं अपने इस पे, रजिस्टर पे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं ABCDEFGH ये नाम दे दी दिया, नाम दे दिया ABC@YOPMAIL.com। यहाँ पे YOP मेल होता है अब जब आप यहाँ पे चेक करोगे YOPmail.com, तो एक डिकम्पोजेबल होते हैं ऑटोमेटिकली। एक टाइम के बाद यहाँ पे आप जो भी ईमेल बनाते हो वो एक 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए ये एक YOP मेल एक बेस्ट चीज़ है। जैसे आप ईमेल सेंडिंग का फीचर्स आप चेक करना चाहते हो, है ना, आप नोटिफिकेशंस ईमेल के थ्रू अगर पास कर रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ों को आप YOP ईमेल को यूज़ करेंगे तो आपको सेम लाइक फील होगा आपका जीमेल के थ्रू या आउटलुक के थ्रू, है ना। जैसा कि आप जिस फॉर्मेट में आप डेटा या मैं टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए YOP मेल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 10 डिजिट का दे दिया। अब पासवर्ड मैं दे देता हूँ, 8 डिजिट का दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा रजिस्टर बटन इनेबल हो चुका है, दैट मीन्स सारी फॉर्म्स जो रिक्वायर्ड थी वो उसमें फिल हो चुकी हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं। अगर हमारी एरर आएगी तो हमें ऊपर यहाँ पे एक अलर्ट दिखेगा, अगर सक्सेस आएगा तब भी हमें एक अलर्ट दिखेगा, और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे किस पे, लॉगिन वाले पेज पे। तो हिट करते हैं, आ कुछ एरर आई है, देखते हैं क्या एरर आई है। कंसोल में तो हमें एरर दिखेगी नहीं। ऑब्जेक्ट आया, हाँ इस ऑब्जेक्ट में हमारा कंफर्म पासवर्ड, ओके, यहाँ पे हमारा फुल नेम जा रहा है, जबकि हमने फुल नेम को यूज़ ही नहीं करना है, हमने यूज़ किया है किसको, यूज़र नेम को। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये फुल नेम, यूज़र नेम, नेम, फुल नेम, यूज़र नेम, यूज़र नेम। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा फुल नेम कहाँ से जा रहा है। ये हम यहाँ से इसको हटा देते हैं ऑन चेंज पे। अब चेक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि अभी यहाँ पे यूज़र नेम है। ओके, ठीक है, अब दोबारा से हिट करके देखते हैं। हाँ अब देखिए, मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था चेंजेस करने के बाद। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और ये हमें बोल रहा है प्लीज लॉगिन के लिए। जैसे ही मैं लॉगिन इस पे ओके पे क्लिक करूंगा, ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे। सी, इसने हमें लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अब मेन चीज़ हमें ये देखना है कि हमने जो डेटा यहाँ से पास किया है क्या वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हुआ है कि नहीं। तो जैसे हम डेटाबेस को स्टोर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो abcyopmail.com जो भी किया है, जो आपने पासवर्ड दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, और ये यूज़र नेम दिया था, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पे चीज़ देख रहे हो, आपकी बैकएंड और फ्रंट एंड का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। बट अभी आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देख रहे हो, जैसे यूज़र का पासवर्ड,
मेनली बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी आप यूज़र का पासवर्ड स्टोर कराते हैं तो वो हम एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में कराते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी के भी सामने यूज़र का पासवर्ड एक्सपोज नहीं करते हैं, है ना। अगर आप ये फीचर्स नहीं करते हैं तो माइट भी सम अदर कंट्रीज में आपके एप्लीकेशंस को वो बैन कर दें, क्योंकि आप यूज़र की सिक्योरिटी नहीं कर रहे, उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप इजीली एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटर प्रैक्टिस यही होती है कि इसको हम कैसे करते हैं, एक बीक्रिप्ट आता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसको इनक्रिप्ट करा के फिर हम उसको स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो अब बट उससे पहले हम ये देखते हैं क्या ये सही है, एक्सपोज यहाँ पे एक एक्सपोज करना। मेरे बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलती है कि आप इसको एक किसी अलग फाइल में इंपोर्ट कीजिए, सॉरी स्टोर कीजिए, वहां से इंपोर्ट कीजिए, तो आपकी कोड रीडेबिलिटी होती है। जब आपका कोई भी सीनियर या जब आप कोड रिव्यू करते हैं तो वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपोज कर रहे हैं एपीआई यूआरएल क्या है। हाँ, बट बेटर अप्रोच ये होती है कि हम इसको किसी कांस्टेंट फाइल में रखें, वहां से इंपोर्ट करें। देन अगर कोई हमारा यूआरएल देखेगा या इसको पेज को वॉच करेगा या इसको गो थ्रू करेगा, तो वो उसको डायरेक्टली ये यूआरएल एक्सपोजेबल नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कांस्टेंट के नाम से। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, constant.js। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे जो एपीआई के यूआरएल हैं, तो हम एक्सपोर्ट const एपीआई, सॉरी एपीआई एंड पॉइंट्स जो भी होंगे हम उनको ऐसे करेंगे ना, ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपल आएंगे, एक सिंगल तो है नहीं, मल्टीपल आएंगे। कल के दिन हम यूज़र की गेट का इसमें यूज़ करेंगे, यूज़र की अपडेट का, यूज़र की डिलीट का, तो सारे हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने रजिस्टर का ले लिया, ठीक है, हमारा ये यूआरएल हो गया रजिस्टर का। हम इसको सेव करते हैं। आई थिंक ये एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। चलिए इसको सेव कराते हैं। ये एरर क्या दे रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई एंड पॉइंट। ओके, हाँ, अब हमारा अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने किस में, रजिस्टर डॉट जेएसएक्स में। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट और एपीआई एंड पॉइंट हमने वहाँ पे बनाए थे, ये हमारे का कांस्टेंट हो गया, इसने ऑटोमेटिकली हमें करके दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एपीआई एंड पॉइंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लीजिएगा। एपीआई एंड पॉइंट डॉट, हमने किसके नाम से किया था वहाँ पे, रजिस्टर के नाम से। अब आपको ये इजीली लगेगा, इजीली रीडेबल है, कोई भी आपका कोड देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ आपने कोडिंग प्रैक्टिस, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है उनको फॉलो किया है और आपने अननेसेसरी चीज़ों को एक्सपोज होने से बचाया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम कैसे एपीआई को अपने रिएक्ट के ऐप फॉर्म में यूज़ करते हैं, कैसे हम डेटा को पास करते हैं और कैसे हम डेटा को स्टोर कराते हैं अपने डेटाबेस में, और कैसे हम एरर दिखाते हैं। अभी हमने ये सिर्फ एक सिंपल फॉर्म बनाया है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, एरर्स के वैलिडेशंस की एरर दिखाएंगे, और सबसे मेन चीज़ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूज़र का जो पासवर्ड है हम उसको एनक्रिप्ट कैसे करेंगे, और जब हम लॉगिन कराएंगे तो उसको हम डिक्रिप्ट करके मैच कैसे कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, अप टू द लेवल बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपका कोई कोड रिव्यू करे तो उसको चीज़ें समझने में आए और उसको ये लगेगा कि हाँ आपकी जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो अप टू दैट लेवल है और आप पे कोडिंग पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस फीचर। थैंक यू।